बीच में जैसे आपने निर्देश दिया कि पर्सन से प्रेजेंस में पहुंच जाए, तो वो क्षण में दोनों अनुभूतियाँ एक साथ रहती हैं क्या? एक ही रहेंगी ऐसा है या केवल प्रेजेंस में रहेंगे? मतलब पर्सन होगा तभी तो प्रेजेंस को महसूस कर पाएगा। इसको थोड़ा और स्पष्ट समझना था। एग्जैक्टली मैंने कहा कि मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसेंडेंस फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस, यानी कि ध्यान जो व्यक्ति है उससे आगे जाकर उसकी उपस्थिति में ठहरना, उसी को ध्यान कहते हैं। सिंपल एंड प्रोफाउंड डेफिनेशन, ध्यान की बिल्कुल ही स्पष्ट परिभाषा, और कुछ नहीं ध्यान है, बस इतना ही ध्यान है। अब आप पूछते हैं कि पर्सन है तभी तो प्रेजेंस का भी उसको एहसास होगा। स्पष्ट है, ऑब्वियस है, ऐसा ही होगा। हम हैं तभी तो सभी कुछ है, लेकिन जिसको शिफ्ट होना हम कहते हैं, ट्रांसेंड करना कहते हैं, वो एक छोटा सा बड़ा ट्रिकी सा इशू है। हम पर्सन में खो जाते हैं, और पर्सन भी जो यानी व्यक्ति है उसकी कई परतें हैं। एक व्यक्ति है जो अस्तित्व में घटा है, अव्यक्त सत्ता से व्यक्त सत्ता में घटा है, यानी फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड इनटू द मैनिफेस्टेड। चेतना से शरीर मन का निर्माण हुआ, व्यक्ति बना। इस व्यक्ति की अभी होने की सत्ता है, यानी कि व्यक्ति है वो। फिर उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान जो मिलती है उसको, वो समाज, उसकी परिवेश, उसकी शिक्षा, उसकी कंडीशनिंग, उनके माध्यम से वो एक अलग व्यक्ति बनता है। बस यहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी इशू है, भेद का इशू है कि जो फंडामेंटल पर्सन है हमको उसको तो रखना है, यानी कि वो है सेंस ऑफ आई एम, मैं हूँ। और जो ये समाज से पैदा हुआ व्यक्ति है, इससे हट जाना है, यानी कि वो आइडेंटिटी या वो पहचान सब हमारे ऊपर आरोपित की गई है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, जैसी भी है वो। और जैसे ही हम उससे हटते हैं तो जो पहला व्यक्ति है, यानी कि जो जिसको हम कहें कि जो नेचर ने क्रिएट किया है, आई एम, हम उस तक जाते हैं। तो वो तो वही अनुभव हुआ कि मैं अपने होने को ही अनुभव कर रहा हूँ, एक अलग सत्ता की तरह, एज ए सेपरेट एंटिटी, ऑब्वियस। बट इन दैट सेपरेट एंटिटी, यानी कि उस जो अलग हो गई सत्ता है, उसमें ही हमको अनुभव होता है सोर्स का, स्रोत का, फंडामेंटल प्रेजेंस का, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े, सोर्स से ही निकल के आया था व्यक्ति। और जैसे ही आप किनारे पे पहुँचे आपको प्रेजेंस का एहसास हुआ। जैसे कि आप कहीं बिल्कुल किनारे पे चले जाएं और वहाँ से कोई चीज़ देखें, तो ये चीज़ है। तो बीच से जिसको हटाना है पर्सन को, वो हमारा प्रोजेक्टेड, फैब्रिकेटेड, क्रिएटेड, प्रक्षेपित, आरोपित जो भी व्यक्ति है उसको हटाना है। और वो बस हमारे जरा से ध्यान से, जरा सी समझ से वो हटता है तो वो आ जाता है। और दोनों चीज़ें हमेशा रहेंगी, इसलिए उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कोई ये कहे कि बस प्रेजेंसी बची और मैं नहीं रहा व्यक्ति की तरह, तो ये न्यू एज टर्मिनोलॉजी है, प्रैक्टिकल नहीं है, वैसा नहीं होता। जैसे कि अक्सर ध्यानी लोग जो इस तरह किताबें पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, अब जिन लोगों ने कहा उनके पास अपनी अभिव्यक्ति की चीज़ें थीं और जिस ऑडियंस से उन्होंने कहा उसकी अपनी सीमा रही होगी, उस पर नहीं जाना है। लेकिन उन लोगों को बस यही लगता है कि मैं मिट गया, मैं खो गया, या ध्यान को ही लोग कहें अपना मिट जाना। क्या मिटेगा, कौन मिटेगा? हम रहेंगे ना, ध्यान भी तो तभी घटेगा, तभी घटेगा। ध्यान किसको घटेगा? कहीं एब्सेंस में, वैक्यूम में तो नहीं घटेगा। ध्यान तो किसी सेपरेट एंटिटी को ही घटा।
बस उस सेपरेट एंटिटी में जो चीज़ नहीं रही, वो क्या नहीं रही, जो आरोपित व्यक्तित्व था, चाहे वो आरोपित व्यक्तित्व ध्यानी का ही क्यों ना हो, मेडिटेटर का। इसीलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन में सबसे बड़ी जो ऑब्स्टिकल होती है वो मेडिटेटर होता है। जैसे उसको लगता है कि आई एम मेडिटेटर, मैं ध्यानी हूँ, बस अब रुक जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब उसको उसी आगे प्रेजेंस जब समझ में आएगी तो हर एक में वही प्रेजेंस समझ में आएगी। ऐसा जैसे अद्वैत में कहते हैं कि सब कुछ एक ही है। देखिए अद्वैत में क्या कहते हैं उसको भी बहुत क्लियरली समझें। अद्वैत कहता है कि एक ही चेतना है, ऑल इज़ देयर इज़ वन कॉन्शियसनेस। उसी अद्वैत को अलग भाषा में जो कई धर्म कहते हैं कि एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, देयर इज़ ओनली वन गॉड, वो उनका अपना कहने का ढंग। ओनली वन गॉड, वन कॉन्शियसनेस, यानी कि एक ही चीज़ से सब रूप निकल रहे हैं, वो स्रोत है। अद्वैत यही है। लेकिन उस अद्वैत की अभिव्यक्ति जब होती है तो वो हमेशा द्वैत के रूप में ही होती है। स्रोत है अद्वैत, यानी कि सोर्स है नॉन डुअल, लेकिन जैसे ही वो इस संसार में अभिव्यक्त होगा वो द्वैत में टूटेगा। बिना द्वैत में टूटे, यानी बिना डुअलिटी में आए, उसका एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। अद्वैत है अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त। तो उसमें एक सेपरेट होने का जो भाव है वो सबको ही रहेगा, वही हमारे होने की पहचान है और वही हमारे फंक्शनिंग के लिए, यानी कि जीवन को चलाए रखने के लिए ज़रूरी और उचित है। तो वननेस का जो एहसास है, इसको भी तमाम संप्रदायों में, तमाम जगह जो कहा गया वो बड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है। वननेस में लगता है कि सब एक ही हो जाएगा, हमको सब दिखने लगेगा कि मैं ही हूँ सब तरफ, चारों तरफ मैं ही फैला हुआ हूँ, ऐसा एहसास लोग मानते हैं। या वो मानते हैं मुझको अपना पता नहीं चलेगा, मुझे लगेगा बस सब कुछ ऐसा ही है, यानी कि कहीं एक ऐसा वननेस, ऐसी वननेस नहीं होती। ऐसी वननेस ना कहीं किसी को अतीत में घटी, ना आज घट रही है, घटेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे होने का मौलिक ढांचा ही यही है कि हम सेपरेट हैं। कोई भगवान, कोई अवतार, कोई बुद्ध, कोई भी रहा हो, वो सेपरेट था, तभी तो आपसे बात कर रहा था, आपको उत्तर दे रहा था। आप चाहे कृष्ण होते, उनको बुलाते तो वो जवाब देते, बुद्धा को बुलाते वो जवाब देते, किसी भी गुरु को। वो ऐसा वननेस में नहीं था कि आपने जवाब दिया और बस वो ब्लैंक आंखों से देख रहा है, क्योंकि वो वननेस में है। कौन जवाब दे? मैं तो तुम हूँ, तुम मैं हूँ, बोलने वाला भी तुम हो, सुनने वाला भी मैं हूँ, तो कौन बोले? लेकिन जवाब तो दिया, सबने दिया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ जो नहीं बोला, क्योंकि वो निश्चित रूप का अलगाव, एक सर्टेन लेवल की सेपरेटनेस तो बनी रहेगी, वो जीवन के चलने के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर अंतर क्या है? उसको ये चीज़ पता चल गई है अपने हैपनिंग के थ्रू, अपने अंदर घटी घटना के थ्रू, कि एक अंतर संबंध है, वो सब जोड़ है, वो एक स्रोत की तरह से सब जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के रूप में वो एक नहीं हो गए। अभिव्यक्ति के रूप में वो हमेशा अलग है और स्रोत के रूप में वो जुड़े हुए हैं। फंडामेंटली जब ये चीज़ उसको दिखेगी तो व्यक्ति को दिखाई देगा कि एक ही चेतना से सब घटनाएं हो रही हैं। तो करने वाला कोई नहीं है, कोई करता नहीं है, कोई डूअर नहीं है, यानी कि जिसको उपनिषद भी कहते हैं कि बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। तो बोलने वाला व्यक्ति वही नहीं है, यानी कि अगर कहें कि व्यक्ति, तो ऐसा थोड़े कि इधर से मैंने बोला फिर उधर आपके अंदर गया, फिर आपके कान से मैंने सुना, फिर इधर से मैं आया फिर मैंने बोला, मतलब नॉट लाइक दैट। चेतना एक ही है, वो अलग अलग मैनिफेस्ट होके, जैसे अलग अलग जो बिजली है कहीं माइक के थ्रू काम कर रही है, कहीं लाइट के थ्रू काम कर रही है, कहीं कैमरे के थ्रू काम कर रही है, कहीं, तो मतलब सोर्स इज सेम बट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिफरेंट। तो वो हमेशा रहेगा ही। इस एक होने की वजह से ही लोग एक और इल्यूजन और सुपरस्टिशन पालते हैं। जब कभी गुरुओं के पास जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आपको तो पता ही होगा, यानी कि मैंने सोचा और हम एक हैं, तो इधर आपने सोचा तो मुझको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब अंतर नहीं है तो पता होना चाहिए।
इस पे खड़ा होता है एक बहुत बड़ा अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। एक होना उस संत ने, उस सेज ने, उस बुद्ध ने जान लिया है एज अ सोर्स, जिसमें उसको कोई भी संशय नहीं है, यही उसका इनलाइटनमेंट है, उसको कोई संशय नहीं है इस बात में। लेकिन उसको इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि हम अलग हैं, तभी ये सब कार्य व्यापार चल रहा है। ये चीज़ है। इस सब व्यवहार में लाएंगे संसार में, हमारी अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब फिर हम व्यवहार में आए, हमें सब्जी लेने गए या दूध वाले के पास आए या अखबार वाले से खा गए, तो कुछ भाव में परिवर्तन आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है वहाँ पर। तो इसको कैसे मतलब एडजस्ट किया जाए? देखिए, इसको बिल्कुल अच्छा मैं समझा रहा हूँ, और फिर और लोगों को भी मौका देंगे, सारे लोग बात करेंगे, घूम के हम लोग आते रहेंगे एक दूसरे पे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि व्यवहार में कैसे लाएं, क्योंकि अक्सर हम ये प्रश्न नहीं पूछते कि अध्यात्म को व्यवहार में कैसे लाएं। तो अध्यात्म एक अलग पॉकेट में पड़ा रहता है लोगों का, और व्यवहारिक जीवन अलग पॉकेट में पड़ा रहता है। तो लोग जब आश्रमों में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, तो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और जो बाकी दुकान में, घर में होते हैं तो स्पिरिचुअल नहीं होते। फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही चालाकी, वही मारा मारी। मुझे लगता है भाई यहाँ इतना धर्म थोड़ा ही लगेगा। मेरे पास एक सज्जन आते थे, उनका तो मुझे आज तक वक्तव्य याद रह गया, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी उसको एक्सप्रेशन दे दिया था। सुनते रहे मुझको वो, बल्कि 2-3 साल से सुन रहे थे। सुनने के बाद एक दिन आए, और बुजुर्ग थे व्यक्ति, काफ़ी पढ़े लिखे समझदार। मुझसे कहने लगा, चलिए अब कुछ काम वाली बातें करी जाएं। तो हमने कहा अभी तक कौन सी बेकाम वाली बातें थी। यानी कि उन्होंने इसको माना, इस ज्ञान को, कि ये तो बस इंटरटेनमेंट के लिए है, कि सुनने और एंजॉय करने के लिए। फिर काम करेंगे तो अलग काम होगा। ऐसा नहीं होता। व्यवहार में कैसे आएगा? नॉन डुअल नेचर, यानी अद्वैत का ज्ञान या अद्वैत की समझ जब व्यवहार में आएगी, तो उसके जो आधार है उसमें यही होगा, अकर्ता की समझ, नॉन डूअर की। आप करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो चेतना यानी वही सोर्स आपसे करा रहा है। तो दूसरा भी करने वाला नहीं है, उससे भी वही चेतना, वही सोर्स करा रहा है। आप फ्री हैं अपने एक्सप्रेशन को देने के लिए, वो फ्री है अपने एक्सप्रेशन को देने के लिए, जो भी करने के लिए। आप पूरी तरह से फ्री हैं जो चाहें करने के लिए, ऐसा नहीं, समझ रहे, पूरी तरह स्वतंत्र हैं करने के लिए कुछ भी। लेकिन सारे खेल के अंत होने के बाद आप इस समझ को पूरी तरह जानते हैं कि ना मुझे उससे कोई शत्रुता रखनी है, उससे कोई मनमुटाव, भेदभाव, क्योंकि उससे भी जो कराया स्रोत ने, शक्तियों ने, उसकी कंडीशनिंग ने, उसने वो किया। मुझसे जो कराया मेरे कंडीशनिंग ने, मेरे स्रोत ने, मैंने वो किया। मुझसे वो हुआ, मतलब इट वाज हैपनिंग। तो ना तो आपको अपने करने पे कोई पश्चाताप, ना अपने करने पे कोई आपको गौरव, कुछ भी नहीं। और दूसरे के करने पे भी आपको कोई क्रोध, कोई निंदा, कोई मनमुटाव, कुछ नहीं। लेकिन आपने काम पूरा किया। अभी देखिए, आपको इस नॉन डूअर नेचर कॉन्शियसनेस का अभी जो अपना देश में सिनेरियो चला, उससे मैं समझाऊँ, आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। तमाम लोगों के अंदर यही मनोभाव चल रहे थे, हमने यही समझाया। मैंने कहा देखिए, युद्ध कभी विकल्प नहीं होता, कोई युद्ध नहीं चाहता। तो लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि भाई कोई आएगा अटैक करेगा तो हम अटैक नहीं करेंगे क्या? हम भी तो करेंगे, सुरक्षा करेंगे। हाँ, बेशक करेंगे। अकर्ता का मतलब ये नहीं है कि आप प्रतिरक्षा नहीं करेंगे, आप प्रतिरक्षा करेंगे। लेकिन आप देखिए सीन क्या है। सीन है कि परिस्थितियाँ, घटनाक्रम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लोगों की मानसिकताएं, तमाम चीज़ मिलकर एक परिस्थिति बनाती हैं। यानी एक व्यक्ति नहीं कर रहा है उस चीज़ को। अगर आप किसी टेररिस्ट को भी ब्लेम करने जाएंगे कि भाई इन्होंने कर दिया ऐसा, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया व्यक्ति ने, तो आपको इतिहास में और आगे जाना पड़ेगा, फिर तमाम पृष्ठभूमियों में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक दिन में कोई चीज़ नहीं पैदा होती, और कोई चीज़ पैदा हुई तो उसके पीछे तमाम शक्तियों का हाथ है। वो किसी को माध्यम बनाती हैं तो किसी से कुछ होता है। फिर हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र है। तो आक्रमण करने वाला स्वतंत्र है, तो प्रतिरक्षा करने वाला भी स्वतंत्र है। लेकिन एंड ऑफ द गेम जब आप देखेंगे तो सब स्रोत से ही हो रहा है। अब जब ये चल रहा था
तो मैंने यहाँ लोगों से पहले ही कहा था ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, सब शांति तो होनी है। देखिए, लोग और कॉस्मिक फोर्सेस कोई नहीं चाहती कि अब उतना बड़ा बिखराव हो। अभी अगर युद्ध हो जाता तो आप लोग क्या समझते हैं कि कोई बच्चों का खेल होता? मैंने एक डिस्कोर्स में कहा भी था, अगर आप लोगों ने सुना होगा उसको, मैंने कहा 200-300 साल पीछे चले जाएंगे आप, इतनी क्षमताएं दोनों के पास हैं। तो इतना पीछे डालने में ना तो हमारे समझदार लोग तैयार होंगे जिनको भी समझ है, और ना वो सटल फोर्सेज, कॉस्मिक फोर्सेज जिनको मैं कहता हूँ, वो भी, उनका भी अपना एक रोल होता है। अब देखिए कितने ड्रामेटिक ढंग से वो सेटल हुआ। सेटल होता है कि आपका एक पायलट उधर जाके फंसता है, वो उसको कैप्चर करते हैं, फिर वो उसको छोड़ते हैं, तो उनका भी मन रह जाता है, आपका भी रह जाता है। अब ये घटनाक्रम तो आयोजित नहीं था कि आप सोचे कि भाई ऐसा होगा कि वो उधर वो पकड़ेंगे, या कि किसी को नहीं पता था कि अब ये टर्न कहाँ पर, घटनाक्रम कहाँ पे टर्न लेगा। लेकिन वो टर्न हो गया, यानी कि आपके हाथ में जितनी आज़ादी है आप उतना ही कर सकते हैं। लोगों को लगेगा कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन फिर एक ट्विस्ट होता है, आपका एक प्लान नष्ट होकर उधर गिरता है, एक आपका जो पायलट है उनके कब्जे में आ जाता है, सीन थोड़ा बदलता है, सेटलमेंट होता है, सबको शांति हो जाती है, ड्रामेटिक ढंग से सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। लाइफ में भी आप देखें ऐसे तमाम चीज़ें बड़े ड्रामेटिक ढंग से सॉल्व होती हैं। आपको लगता है आपने सॉल्व करी, आपने नहीं करी, सोर्स की फंक्शनिंग चल रही। इफ़ इट इज़ सपोज टू सॉल्व, ये अगर सॉल्व होने की तरफ बढ़ रही है, यानी हल की तरफ, तो कोई भी माध्यम बनेगा। अद्वैत की समझ में अकर्ता की समझ ही आधारभूत है, यानी कि अगर आपको अभी चोट लगने की संभावनाएं बन गई हैं, तो चोट लगने का माध्यम कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ कोई भी हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति से इतना विरोध नहीं पालते, व्यक्ति से विरोध नहीं पालते। अब आप पूछेंगे कि अगर वो चोट मार के जाएगा तो हम क्या करेंगे? आपको जो समझ में आए करिए, जो समझ में आए आपको करिए, उस समय आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि आपको लगी चोट का इलाज तो यही है कि अपनी चोट का ही आप ख्याल करें। कई बार चोट लगाने वाले लोग भी इतनी बेहोशी में, इतने अनअवेयरनेस में होते हैं कि आप ज़रा से अगर सेंसिटिविटी और अपनी अवेयरनेस मेंटेन रखिए, बदलाव परिस्थितियों का अलग हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। यानी कि वो चेन रिएक्शन ना चल के घटनाक्रम कहीं शांति की तरफ चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवहारिक तल पर व्यक्ति को इस चीज़ की समझ अंतिम रूप से आ जाती है कि भाई जब उसी स्रोत ने करवाया, अच्छा उसको इंटेलेक्चुअल भी आप मान लें तब भी आपको शांति हो जाएगी कि करवाया ही होगा। आपको नहीं पता है, चलो आप क्वेश्चन, हमें क्या पता करवाया स्रोत ने, आप इंटेलेक्चुअली मान लीजिए। अगर हम ये मान लें कि एक ही सोर्स है, अगर सारे रिलीजन, सारे मास्टर्स ने कहा एक ही गॉड है, एक ही चीज़ है, तो गलत तो नहीं सबने कहा होगा, सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो फिर घटनाक्रम चाहे मेरे माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, एक ही सोर्स से हो रहा है। अंतिम रूप से सब लीला में बदल जाता है। तो अंतिम रूप से आपको कोई भी चीज़ अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, शांति है, बस इतनी सी बात है व्यवहारिक रूप से।